हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इसके पिछले वीडियो में हम लोग फर्स्ट चैप्टर का पूरे 1 आवर में कंप्लीट कर लिए थे सेट थ्योरी का बेसिक कंसेप्ट ऑफ सेट। ठीक है, तो यहाँ पे आपका चैप्टर 2 चल रहा है और चैप्टर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि चैप्टर 1 जो था वो बेसिक था और सिर्फ आप लोग को अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़ना था। उसका क्वेश्चन आप करें या ना करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन क्वेश्चन करेंगे तो उससे आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस की हैबिट पड़ेगी और बहुत सारे क्वेश्चन आप बहुत ईजिली कर पाएंगे। तो यहाँ पे आप लोग सेकेंड चैप्टर है अलजेब्रा ऑफ सेट। तो इसमें हमें क्या क्या टॉपिक कवर करना है, इसमें सारे टॉपिक कवर किए गए हैं। ये आपका नोट्स का वीडियो है और इसके बाद आपका इसका जो क्वेश्चन है उसका भी वीडियो आएगा, क्योंकि इससे ऑब्जेक्टिव टाइप के साथ साथ सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन भी पूछते हैं और थ्योरम भी इससे पूछा जाता है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करें। अगर आप बीएससी मैथमेटिक्स ऑनर्स से हैं या फिर ये आपका बीएससी सब्सिडरी या फिर जनरल है, क्योंकि अगर आप बिहार यूनिवर्सिटी से हैं और बीएससी आपका सब्सिडरी है या जनरल है तो चाहे तो स्किप कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, क्योंकि इससे तो ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है और एक दो इससे क्वेश्चन है बल्कि 3 क्वेश्चन आते हैं। टोटल 3 क्वेश्चन आते हैं जिसमें से एक क्वेश्चन तो आपको बनाना ही रहता है। तो यहाँ पे ये आपकी मर्जी, आप वीडियो स्किप करें या नहीं। यहाँ पे पूरा नोट्स है, चूँकि आप इस यूट्यूब पे या फिर आप फ्री भी कहीं भी पढ़ना चाहें तो आपकी क्लासेस के अलावा आपके पढ़ने के कोई भी यूट्यूब पे पूरा कंप्लीट वीडियो नहीं है बीएससी मैथ ऑनर्स का। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा सोचा है कि यहाँ पे क्वेश्चन अपलोड कर देंगे। साथ में हम यहाँ पे थ्योरी के साथ साथ यहाँ पे आपके जो भी लास्ट में एग्ज़ाम होंगे उसके गेस क्वेश्चंस भी आपको इस चैनल पे मिलेंगे। तो सारे गेस क्वेश्चंस आपको इस पे उपलब्ध करा दिए जाएंगे, इसीलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लास्ट में ये ना लगे कि फिर से चैनल ढूंढना पड़ेगा कि कौन सा चैनल पर आपको क्वेश्चंस मिलेगा, या फिर क्वेश्चन बैंक का जो भी सीरीज़ होगा वो सब कुछ आपको लास्ट में कराया जाएगा। पहले हम थोड़ा कुछ चैप्टर्स तो पढ़ लें, उसके बाद हम ये सब कुछ स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं अलजेब्रा ऑफ सेट का स्टडी करना। और इसमें थ्योरी पोर्शन है तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना होगा कि आप क्वेश्चन पे डायरेक्टली न जाएं और पहले थ्योरी पढ़ लें अच्छे से, उसके बाद आप क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करें। जब आपका थ्योरी कंप्लीट हो जाएगा तो मैं खुद बता दूंगी कि यहाँ से आप क्वेश्चन कर सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर का आपका थ्योरी पोर्शन कंप्लीट हो गया है तो आप फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन कर सकते हैं। आप अगर बुक सजेशन चाहते हैं तो पिछले वीडियो में मैंने बना दिया, आप जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं कि सिलेबस क्या है, कौन सा बुक लें। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे एक बार और बता देते हैं कि बीएससी मैथ ऑनर्स के लिए आप लालजी प्रसाद का बुक बेस्ट रहता है, वो ले सकते हैं, या फिर जनरल या सब्सिडरी से हैं तो वो ले सकते हैं। कुछ बुक्स हैं जो आपको लालजी प्रसाद का लेना पड़ेगा और कुछ बुक जो है वो दासगुप्ता भारती भवन आप ले लीजिएगा। और ये जब सेट थ्योरी का कंप्लीट हो जाएगा इसके बाद हम ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट करेंगे और ट्रिगो आपको बहुत अच्छे से आएगा। यहाँ पे थोड़ा थ्योरी है तो आपको लग रहा होगा कि हाँ थोड़ा पढ़ने में प्रॉब्लम हो रहा है, पर डोंट वरी, आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा होप। तभी तो यहाँ पे अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट कीजिए, आपको फिर से समझाया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट टॉपिक क्या दिया हुआ है, तो फर्स्ट टॉपिक में दिया हुआ है यूनियन ऑफ सेट। आपको अलजेब्रा ऑफ सेट में अलजेब्रा आप समझ ही रहे होंगे ना, तो अलजेब्रा आप पिछले क्लास में पढ़े ही होंगे और सेट भी पढ़े हैं। तो ऐसा नहीं है कि इस दोनों का कॉम्बिनेशन है, इस दोनों का कॉम्बिनेशन है, लेकिन कुछ हद तक आपको यहाँ पे ऑपरेशंस करने पड़ेंगे। तो चलिए यहाँ पे यूनियन ऑफ सेट ये क्या होता है। तो यूनियन तो आपको पिछले वीडियो में आपको सिम्बॉल बताया गया है बेसिक में, लेकिन फिर यहाँ पे हम अगेन बता देते हैं कि यूनियन अगर आप लिखते हैं सेट थ्योरी में तो उसको यूनियन पढ़ा जाता है। और यूनियन का मतलब क्या होता है, मतलब इसमें जो भी अगर आप 2 सेट लेते हैं और दोनों का सारा एलिमेंट जिस सेट में हो तो इन दोनों का यूनियन वो सेट हो जाएगा। अगर ए और बी आप सेट लेते हैं और ए में कुछ एलिमेंट है, बी में कुछ एलिमेंट है और इन दोनों के एलिमेंट के इक्वल टू इन दोनों के सारे एलिमेंट किसी सेट सी में हैं तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू सी हो जाएगा। अब इसको रीड कैसे करते हैं, तो इसको यू ऐसे लिखते हैं और इसको रीड करते हैं ऐसे यूनियन, रीड एज यूनियन। यहाँ पे देखिए उसके बाद ए यूनियन बी, रीड एज ए यूनियन बी, ऐसा अगर सिंबल में लिखा हो तो आप उसको क्या पढ़ेंगे, रीड एज ए यूनियन बी। ठीक है, अब ए यूनियन बी यहाँ पे थोड़ा सा डिफिनीशन देखते हैं। तो डिफिनीशन के लिए यहाँ पे दिया हुआ है सेट कंसिस्टिंग एलिमेंट लाइज इन ए, मतलब वैसा सेट, मतलब सेट जो भी
जो भी एलिमेंट कंसिस्ट करता है, जो भी एलिमेंट कंटेन करता है, मतलब जो भी ए सेट में एलिमेंट लाइज करता है, ए सेट में जो भी एलिमेंट रहता है और इन बी और बी में भी रहता है और इन और इज नोन एज यूनियन ऑफ सेट ए एंड बी। ठीक है, तो यहाँ पे इसको ए यूनियन बी के जैसे पढ़ा जाता है। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा एग्जांपल देखते हैं। और डिनोटेड बाई, तो यहाँ पे इसको कैसे डिनोट किया जाता है ये आप लोग को पता चल गया होगा कि ए यूनियन बी ऐसे डिनोट किया जाता है। डिनोटेड बाई ए यूनियन बी, ए लिखेंगे उसके बाद यू और उसके बाद बी लिखेंगे, ये आपका ए यूनियन बी है, इसको रीड एज ए यूनियन बी। और इसका डिफिनीशन क्या होता है, तो सेट कंसिस्टिंग एलिमेंट लाइज इन ए और इन बी और इन बोथ, मतलब ए में हो या फिर बी में हो या फिर दोनों में हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, यूनियन ऑफ सेट बोलेंगे। अब चलिए यहाँ पे एग्जाम्पल से थोड़ा समझते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे 2 एग्जाम्पल दिया हुआ है, एग्जाम्पल देखते हैं। तो पहला एग्जाम्पल क्या है, तो एग्जाम्पल 1 में दिया हुआ है ए इज इक्वल टू 2 3 4। एक सेट है जिसमें एलिमेंट क्या है 2 3 और 4 है, और बी एक सेट है जिसमें एलिमेंट क्या है 3 4 5 6। तो यहाँ पे आप डिफिनीशन से पता चला होगा कि ए यूनियन बी क्या होगा, या तो ए का एलिमेंट होगा या फिर बी का एलिमेंट होगा या फिर दोनों का एलिमेंट होगा, उसको हम ए यूनियन बी में रख सकते हैं, उस सेट को हम ए यूनियन बी बोलेंगे। तो यहाँ पे ए यूनियन बी में क्या 2 3 4 5 6, यहाँ से 2 3 4 भी है और यहाँ पे 3 और 4 और 5 और 6, तो यहाँ पे 3 और 4 रिपीटिंग है। तो हम एक चीज़ को 2 बार नहीं लिखते, सेट में 2 बार नहीं लिखा जाता। यहाँ से आप चाहें तो जितने 2 और 3 को इसमें से चाहें तो आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक ही बार लिखेंगे। अगर इसका सेट का अगर छोटा छोटा सबसेट बना रहे हैं तो एक ही बार लिखेंगे, 2 बार लिखना मतलब आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पे 2 बार नहीं लिखते, किसी भी चीज़ को रिपीट नहीं करते। अगर रिपीटिंग दिया हुआ हो क्वेश्चन में तब आप रिपीट कर सकते हैं, लेकिन जनरली रिपीट नहीं करते। एग्जाम्पल 2 देखते हैं। तो एग्जाम्पल 2 क्या दिया हुआ है, ए एक सेट है जिसमें एम एन एक एलिमेंट है और बी एक ऐसा सेट है जिसका ए बी सी एक एलिमेंट है। ठीक है, तो ए यूनियन बी क्या होगा, तो एम एन होगा या फिर ए बी सी होगा या फिर बोथ होगा। तो यहाँ पे एम एन ए बी सी, एम एन ए बी सी तीनों है, तो फिर ए यूनियन बी ये आपका यूनियन ऑफ सेट हो गया, यूनियन ऑफ सेट ए एंड बी। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग को होप समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम का थोड़ा सा कुछ पोर्शन आपको फर्स्ट चैप्टर में भी बताया गया, अगर वो आप पढ़े होंगे तो अच्छे से आपको यहाँ पे भी समझ में आ जाएगा। अगर नहीं भी पढ़े हैं फिर भी आपको समझ में आएगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो प्लीज़ गाइज कमेंट कीजिए, आपको वो सब कुछ फिर से रिपीटिंग करके बताया जाएगा। यहाँ पर हम लोग आपकी हेल्प के लिए है, ना कि आपको कुछ बर्डन जैसा आपको फील हो। तो आप कुछ भी अगर यहाँ पे कुछ भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। अगर बीएससी से रिलेटेड आप कुछ भी टॉपिक चाहते हैं, आप चाहते हैं कि किसी टॉपिक पे वीडियो बने या फिर कुछ आप पढ़ना चाहते हैं तो वो कमेंट कर सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट वीडियो में आपका फिजिक्स ऑनर्स का भी आपका सिलेबस अपलोड हो जाएगा, तो डोंट वरी। यहाँ पे आप लोग अगर कुछ और भी सब्जेक्ट का चाहिए तो फिर कमेंट कीजिए। यहाँ पे देखिए वेन डायग्राम दिया हुआ है। वेन डायग्राम, डायग्राम में क्या होता है, चित्र होता है। मैपिंग, कुछ भी मैप करना, डायग्राम बनाना, डायग्राम से आपको जल्दी अंडरस्टैंडिंग हो जाता है, इसलिए यहाँ पे वेन डायग्राम होता है। सेट थ्योरी में जो हम डायग्राम बोलते हैं पढ़ते हैं उसको वेन डायग्राम बोलते हैं। जैसे यहाँ पे एक ए सेट ले लिया गया और एक बी सेट ले लिया गया। ठीक है, दोनों सेट आपस में यहाँ पे कंबाइन है, मतलब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है यहाँ पे। और इसको यहाँ पे ए यूनियन बी क्यों लिखा गया, क्योंकि यहाँ पे ए का सेट जो है बी का सेट है और यहाँ पे ए बी दोनों का है, ए और बी और ए एंड बी। यहाँ से यहाँ तक इस पोर्शन में आपका जो है 1 मिनट, यहाँ पे इस पोर्शन में आपका ए और बी दोनों एलिमेंट लाई करता है, ए और बी दोनों का एलिमेंट लाई करता है, लेकिन सिर्फ इस पोर्शन में आपका ओनली बी का एलिमेंट लाई करता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, फिर यहाँ से लेकर आपका यहाँ तक ओनली ए का एलिमेंट लाई करता है, लेकिन यहाँ पे बीच वाला जो पोर्शन है उसमें आपका दोनों एलिमेंट लाई करता है। बीच वाले पोर्शन में यहाँ पे ए और बी दोनों का एलिमेंट लाई करता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप समझ गए ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। अब यहाँ पे देखिए ये जो ए यूनियन बी होता है इसको तोड़ के कैसे लिखते हैं, इसका मतलब क्या होता है, तो एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, मतलब एक्स कोई एलिमेंट है जो ए यूनियन बी से बिलोंग करता है। मतलब इसमें यहाँ पे देखिए
अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे वेन डायग्राम जो मैंने बनाया है इसको ध्यान से देखते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए कोई एलिमेंट ए है, यहाँ पे दे देते हैं, या फिर यहाँ पे एक्स है, या फिर यहाँ पे है, कहीं भी हो सकता है, इसमें हो सकता है, इसमें हो सकता है, या फिर इन दोनों में हो सकता है। ठीक है, तो एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, एक्स ए यूनियन बी से बिलोंग्स करता है, इसका मतलब क्या हुआ, या तो एक्स ए से बिलोंग करता है, या फिर एक्स बी से बिलोंग करता है, या फिर दोनों से बिलोंग करता है। तो दोनों से नहीं लिखेंगे क्योंकि ए से बिलोंग करेगा फिर इतना पोर्शन आपका कवर हो जाएगा, और बी से बिलोंग करेगा फिर इतना कवर हो जाएगा। अगर फिर हम बोथ लिखते हैं तो यहाँ पे रिपीटिंग हो जाएगा, जो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। तो एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी मीन्स एक्स बिलोंग्स टू ए या एक्स बिलोंग्स टू बी। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स ए से बिलोंग करेगा या फिर एक्स बी से बिलोंग करेगा। तो होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब यूनियन के बाद हम इंटरसेक्शन ऑफ सेट देखते हैं। तो इंटरसेक्शन ऑफ सेट मीन्स क्या होता है, इंटरसेक्शन यू को जब आप पलट देते हैं तो वो आपका इंटरसेक्शन होता है। ठीक है, या फिर आप ओमेगा से भी इंटरसेक्शन ऑफ सेट को डिनोट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे u को जब आप नीचे की तरफ लिख देंगे तो वो आपका इंटरसेक्शन ऑफ सेट हो जाएगा। सेट थ्योरी में जब आप u को पलट देंगे नीचे की तरफ, वो आपका इंटरसेक्शन ऑफ सेट हो जाएगा। इसका सिंबल यहाँ पे दिया हुआ है, u को पलट के यहाँ पे रीड एज इंटरसेक्शन। ठीक है, इसको इंटरसेक्शन पढ़ा जाता है। अब जैसे यहाँ पे a इंटरसेक्शन b दिया हो तो इसको क्या पढ़ेंगे, तो रीड एज a इंटरसेक्शन b। ठीक है, रीड एज a पढ़ेंगे, उसके बाद इंटरसेक्शन b। तो यहाँ पे होप आपको समझ में आया होगा। अब थोड़ा सा डिफिनीशन देखते हैं। तो डिफिनीशन क्या दिया हुआ है, सेट कंसिस्टिंग कॉमन एलिमेंट, यहाँ पे कॉमन एलिमेंट लाइज इन ए एंड बी, इंटरसेक्शन ऑफ सेट इज कॉल्ड इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए एंड बी। जो भी सेट कंसिस्टिंग जो एलिमेंट है वो ए और बी अगर दोनों में है तो वो आपको इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए एंड बी कहलाता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे अगर कोई सेट ए है, कोई सेट बी है, और यहाँ पे इंटरसेक्शन तभी कहेंगे जब इसका एलिमेंट और इसका एलिमेंट दोनों में कॉमन हो। मान लिया कि x कोई एलिमेंट है जी। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा वेन डायग्राम बनाते हैं। यहाँ पे एक डायग्राम बना दिया, अगर इस पोर्शन में रहता है x तो वो आपका a इंटरसेक्शन b में नहीं आएगा। इस पोर्शन में रहता है तब भी आपका a इंटरसेक्शन b में नहीं आएगा। तो कहाँ पे रहेगा कि हम a इंटरसेक्शन b में समझेंगे, तो इस पोर्शन में रहेगा, तब हम a इंटरसेक्शन b बोलेंगे। ये कहीं भी रहे तो ये a यूनियन b हो जाएगा, लेकिन इन दोनों के बीच में रहे तो ये आपका a इंटरसेक्शन b को रिप्रेजेंट करता है, मतलब दोनों में कॉमन होना चाहिए। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, a इज इक्वल टू 2 3 4 और b इज इक्वल टू 3 4 5 6। यहाँ पे देखिए a इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 2 3 4 और b इज इक्वल टू 3 4 5 6। तो यहाँ से a इंटरसेक्शन b हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसमें कौन कौन सा एलिमेंट होगा। तो 2 a में है क्या, 2 b में है, नहीं है, तो फिर 2 हमारा आएगा, नहीं आएगा। 3 a में भी है और 3 b में भी है, तो यहाँ पे हमारा इंटरसेक्शन में क्या आ जाएगा, इस पोर्शन में हमारा क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 4 a में है और 4 b में भी है, तो क्या इस पोर्शन में हमारा 4 b आ जाएगा। 5 a में नहीं है, मतलब इसमें नहीं आएगा। 6 a में नहीं है, सिर्फ इसमें है, तो ये भी हमारा नहीं आएगा। तो हमारा इंटरसेक्शन में क्या कौन कौन सा एलिमेंट आएगा, 3 और 4। 3 और 4 जो होगा वो a इंटरसेक्शन b एलिमेंट में आ जाएगा। अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, b इज इक्वल टू 6 7 8। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 1 इसमें नहीं है, 2 इसमें नहीं है, 3 जो a सेट में है लेकिन b में नहीं है, 4 a सेट में है लेकिन b में नहीं है, 5 a सेट में है लेकिन b में नहीं है, 6 जो b में है लेकिन a में नहीं है, 7 b में है लेकिन a में नहीं है, 8 b में है लेकिन a में नहीं है। मतलब a का ना कोई एलिमेंट b में है, ना b का कोई एलिमेंट a में है। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्या है, इसको अगर हम डायग्राम से रिप्रेजेंट करें तो इसका डायग्राम हम अलग अलग बनाएंगे। तो इस सेट का कोई भी एलिमेंट क्या इस सेट में बिलोंग करेगा, नहीं करेगा। इस सेट का कोई एलिमेंट बी का कोई एलिमेंट ए में बिलोंग करेगा, नहीं करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों सेट जो है वो सेपरेट है, मतलब इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। कॉमन नहीं है मतलब क्या, नॉल सेट हो गया। अगर ए इंटरसेक्शन बी रिप्रेजेंट करना होगा, कॉमन नहीं है तो नल सेट हो गया। ये नल सेट आप लोग पहला चैप्टर प्लीज़ देखिए, उससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा उसको देखने के बाद। तो यहाँ पे देखिए ये आपका नल सेट हो गया।
अब जब नॉल सेट से हम लोग जानते हैं कि इसमें कोई एलिमेंट बिलोंग नहीं करे इस किसी सेट में, तो उसको हम नॉल सेट बोलते हैं। तो सेट ए एंड बी आर डिसज्वाइंट, मतलब ये ज्वाइंट नहीं है, सेपरेट है सेट ए और सेट बी। ठीक है, अगर ये ज्वाइंट रहता मतलब एक दूसरे पे ओवरलैप करता थोड़ा भी, तो फिर इसमें कुछ ना कुछ कॉमन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं है, मतलब डिसज्वाइंट है। तो होप आपको ये समझ में आया होगा कि इंटरसेक्शन ऑफ सेट किसे कहते हैं। तो यहाँ पे पहला जो एग्जांपल था उसमें आपका एक इंटरसेक्शन था एलिमेंट, और दूसरा एग्जांपल था उसमें आपका कुछ भी कॉमन नहीं है। अब देखिए थोड़ा सा डिसज्वाइंट सेट देखते हैं। तो यहाँ पे डिसज्वाइंट से जब आप पढ़ें तो आपको थोड़ा सा दिमाग में आया होगा कि ये डिसज्वाइंट सेट क्या होता है। तो डिसज्वाइंट सेट के बारे में यहाँ पे बताते हैं। अब चलिए यहाँ पे डिसज्वाइंट सेट का थोड़ा सा डिफिनीशन दिया हुआ है। डिफिनीशन को देखने से पहले हम देखते हैं, जब हम नॉल सेट बनाया है, यहाँ पे कोई भी न ए में कॉमन है न बी, तो क्या ये दोनों एक दूसरे से ज्वाइंट है? मतलब ये आपको खुद के अंडरस्टैंडिंग से पता चल जाएगा कि ये दोनों कभी भी एक दूसरे से ज्वाइंट नहीं हो सकता, मतलब ज्वाइंट नहीं है तो डिसज्वाइंट है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग डिफिनीशन से सिंपली पता कर सकते हैं कि यहाँ पे डिफिनीशन क्या हो जाएगा। तो डिफिनीशन होगा सेट ए एंड बी आर सेड टू बी डिसज्वाइंट इफ दे हैव नो एनी कॉमन एलिमेंट। नो एनी कॉमन एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। इसके पहले वाला जो सेट का एग्जाम्पल देखे हैं उसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं था, इसीलिए वो डिसज्वाइंट था। तो उसका हमें रिजल्ट क्या आया है? ए इंटरसेक्शन बी हमें 5 आया है। मतलब यहाँ पे इफ ए इंटरसेक्शन इज इक्वल टू 5 देन सेट ए एंड बी आर डिसज्वाइंट। जब ए और बी का इंटरसेक्शन 5 मिलेगा तो किसी भी सेट में हमें 5 मिलता है, मतलब वो दोनों डिसज्वाइंट है। चाहे 2 हो या 4 हो, कितने भी सेट हो, लेकिन सबका जब इंटरसेक्शन या फिर यूनियन हमें 5 मिलता है फिर वो डिसज्वाइंट होगा। तो यहाँ पे देखिए अब एग्जाम्पल थोड़ा सा दिया हुआ है, चूँकि हम पहले एग्जाम्पल देख चुके हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे हम देखते हैं थोड़ा सा एग्जाम्पल में। तो एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ है? ए एक सेट है जिसमें 2 4 6 है, तो यहाँ पे हम 2 4 और 6 का एक सेट बना लिए। ठीक है, और एक बी सेट है जिसमें 1 3 और 5 है, तो ये सेट बी में 1 3 5 है। क्या एक भी कॉमन एलिमेंट है? दोनों सेट में एक भी कॉमन एलिमेंट है? नहीं है, मतलब ये हमारा 5 सेट हो गया। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5 हो जाएगा, इसलिए ए एंड बी आर डिसज्वाइंट, मतलब ए और बी जो सेट है वो डिसज्वाइंट है। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे वेन डायग्राम फिर से आ गया, इसका थोड़ा सा कंडीशन पढ़ना है, उसके बाद डिफरेंस ऑफ सेट में हम चले जाएंगे। तो वेन डायग्राम का थोड़ा सा कंडीशन देखते हैं। तो कंडीशन क्या दिया हुआ है कि यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी वाला कंडीशन दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए रिप्रेजेंट किया गया है कॉमन एलिमेंट को ए इंटरसेक्शन बी से। अब यहाँ पे कंडीशन देखिए, अगर x बिलोंग्स करता है ए इंटरसेक्शन बी से, इसका मतलब है कि x जो है ए से भी बिलोंग करेगा और x बी से भी बिलोंग करेगा। यहाँ से अगर कोई एलिमेंट है तो क्या इस सेट ए के अंदर है? तो हाँ, और सेट बी के अंदर है तो हाँ, मतलब ये ए और बी दोनों से बिलोंग करता है, तभी हम इसको ए इंटरसेक्शन बी रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसीलिए इस कंडीशन को ऐसा, मतलब आप लोग तो समझने के लिए समझ गए, लेकिन इस कंडीशन को अगर आप याद रखते हैं तो इसके बाद आपको कुछ प्रूफ करना रहेगा, तो उसमें आपको ये प्रॉपर्टीज बहुत यूज होगा। तो चलिए अब थोड़ा सा डिफरेंस ऑफ सेट देखते हैं, डिफरेंस ऑफ सेट में क्या दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए डिफरेंस ऑफ सेट दिया हुआ है। डिफरेंस ऑफ सेट में क्या है? डिफरेंस ऑफ सेट को डिनोट कैसे करते हैं? ए माइनस बी से डिनोट करते हैं। डिफरेंस ऑफ सेट को ए माइनस बी से डिनोट कर सकें, तो यहाँ पे तो लिखा हुआ है डिफरेंस ऑफ सेट को ए माइनस बी से डिनोट करते हैं, ये आपको तो पढ़ के बता दिया, लेकिन थोड़ा सा समझने के लिए कुछ डायग्राम बनाते हैं। चलिए तो हम डायग्राम बना के देखते हैं। मान लिया कि कोई ए सेट बनाया और फिर इससे ही ज्वाइंट एक बी सेट बनाया। ये हमारा कौन सा सेट हुआ? ए सेट, और ये हमारा बी सेट। अब देखिए थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अब यहाँ पे देखिए कोई एलिमेंट जो है इस ए सेट से बिलोंग करता है और फिर यहाँ पे बी के इस पोर्शन से भी बिलोंग करता है, तो ये हमारा इतना तो कवर हो गया। अब यहाँ पे बच गया हमें कुछ, देखिए यहाँ पे हमें ये बच गया, तो इसको क्या लिख सकते हैं? तो यहाँ पे ए का पूरा एलिमेंट है, ए पूरा सेट यहाँ से कवर करता है और बी का कवर नहीं करता है। अगर ब्लू वाला कोई एलिमेंट लेते हैं तो यहाँ पे ब्लू वाले एलिमेंट को यहाँ से हम थोड़ा देखते हैं। ब्लू इज इक्वल टू, यहाँ पे ब्लू लिखें, ठीक है,
क्या हो जाएगा, ब्लू वाला से अगर हम कुछ लेते हैं तो फिर हमारा ए माइनस यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए माइनस यहाँ पे बी का पोर्शन अगर यहाँ से माइनस कर देते हैं तो हमारा सिर्फ ए सेट मिल जाएगा, ये हमारा ब्लू वाला पोर्शन मिल जाएगा। ठीक है, बी का इस पोर्शन को सिर्फ माइनस करना है, सभी को नहीं। तो बी के उस पोर्शन को माइनस कर लेंगे तो हमारा ए वाला पोर्शन मिल जाएगा। तो यहाँ से आप समझ गए कि आपको कैसे लिखना है। तो यहाँ से ये पोर्शन हमें निकालना होगा। तो ए माइनस बी, इसको डिफरेंस ऑफ सेट से रिप्रेजेंट किया जाता है, ए माइनस बी को। इस दोनों में अंतर, डिफरेंस मीन्स अंतर होता है। ठीक है, तो अब देखिए इसका डिफिनीशन यहाँ पे दिया हुआ है, डिफरेंस ऑफ ए सेट ए एंड बी डिनोटेड बाय ए माइनस बी। किसी भी दो सेट का डिफरेंस को ए माइनस बी से डिनोट किया जाता है एंड डिफाइंड एज सेट कंसिस्टिंग एलिमेंट लाइज इन ए बट नॉट इन बी। मतलब यहाँ पे अगर दो सेट है ए और बी, तो यहाँ पे क्या लाइज इन ए, मतलब इस सेट में इसके संपूर्ण भाग में यहाँ पे बिलोंग करेगा लेकिन बी में नहीं करेगा, यहाँ पे संपूर्ण में बिलोंग करेगा, इधर बी के इस पोर्शन में भी बिलोंग करेगा, लेकिन स्पेशल आपका बी में नहीं करेगा, स्पेशल बी में नहीं करेगा। ठीक है, तो वो आपका डिफरेंस ऑफ सेट हो गया। अब थोड़ा एग्जाम्पल देखते हैं और उसी में आपका डायग्राम फिर से बना के देखेंगे, आपको अगर नहीं समझ में आया तो। अब देखिए यहाँ पे डायग्राम तो बना हुआ है, आपको डायग्राम की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप चाहते हैं तो मैं यहाँ पे डायग्राम बना देते हैं। ठीक है, यहाँ पे डायग्राम बनाते हैं थोड़ा सा। तो ये सेट है ए में जिसमें 1 2 3 4 5 एलिमेंट है। यहाँ पे एक डायग्राम बना है जिसमें 1 2 3 4 और 5 एलिमेंट है। फिर यहाँ पे एक और डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन थोड़ा रॉन्ग कर दिया। तो यहाँ पे देखिए एक और डायग्राम बनाते हैं, ये आपका ए डायग्राम हो गया, ये आपका बी डायग्राम हो। तो 1 में क्या है आपका, सिर्फ 1 कहाँ है, सिर्फ फर्स्ट डायग्राम ए में है। ठीक है, ए में है। 2 जो है वो दोनों में है, मतलब 2 यहाँ पे बिलोंग करता है। देखिए उसके बाद 3 सिर्फ फर्स्ट में है तो 3 लिख दिया, 4 सिर्फ सेकेंड में है तो 4 लिख दिया, यहाँ पे 4 फर्स्ट में भी है तो यहाँ पे ये 4 लाइज करेगा। ठीक है, यहाँ पे ये 4 आ जाएगा। उसके बाद आपका 5 सिर्फ फर्स्ट में है तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, और 6 8 और 10 सिर्फ सेकेंड में है तो यहाँ पे 6 8 और 10। तो होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे देखिए कि a माइनस बी कैसे लिखेंगे, a माइनस बी कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। a माइनस बी का मतलब क्या हुआ, a का एलिमेंट हो लेकिन b का नहीं हो, a का एलिमेंट हो लेकिन b का नहीं हो। तो यहाँ पे a का एलिमेंट कहाँ तक होगा, 2 1 3 2 4 5 6, लेकिन b का नहीं हो, मतलब यहाँ पे 6 8 और 10 नहीं हो। तो 6 8 10 नहीं होगा, a का एलिमेंट होगा। तो a का एलिमेंट कौन सा है, तो इसको इक्वल टू लिखेंगे तो कौन सा आएगा, 1 आएगा, 5 आएगा, 3 2 4। ठीक है, तो यहाँ पे 1 3 5। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा और देखते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा समझते हैं कि b का, यहाँ पे b माइनस ए का मतलब क्या हुआ। b माइनस ए का मतलब ये हुआ कि a का एलिमेंट नहीं हो, सिर्फ b का एलिमेंट हो। तो b के एलिमेंट में कौन है, 6 है 8 है और 10 है। तो इसको हम यहाँ पे 6 8 10 दिया हुआ है। अब चलिए इसको वेन डायग्राम से समझते हैं, वेन डायग्राम क्या दिया हुआ है। तो वेन डायग्राम यहाँ पे बनाया हुआ है, ये कोई एक सेट है a और ये b है, इसमें दोनों में कॉमन एलिमेंट है, उसको a इंटरसेक्शन b से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो सिर्फ a का एलिमेंट है उसको a माइनस b से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो सिर्फ b का एलिमेंट होगा उसको b माइनस a से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पे देखिए b का एलिमेंट को सिर्फ b का होना चाहिए, इसमें कॉमन वाला नहीं लेते इंटरसेक्शन में। इंटरसेक्शन में ओनली कॉमन होता है, लेकिन a माइनस बी डिफरेंस ऑफ सेट में हम यहाँ पे कॉमन एलिमेंट को नहीं लेते। तो इसको हम रिमूव कर देंगे, तब आपका इस इधर का जो पोर्शन हो जाएगा वो a माइनस बी को रिप्रेजेंट करेगा, और जो दूसरा पोर्शन हो जाएगा b सेट का वो b माइनस a को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब b का एलिमेंट हो a का नहीं हो, a का एलिमेंट हो b का नहीं हो, और a और b दोनों में कॉमन हो। तो ये वेन डायग्राम से आपको 3 चीज़ें समझने को मिलती है। चलिए अब थोड़ा सा अगला टॉपिक देखते हैं, इसका कंडीशन क्या है। तो यहाँ पे वेन डायग्राम आपको समझ में आ गया। थोड़ा सा एक मिस्टेक हो गया था, यहाँ पे मैंने जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंस ऑफ सेट बताया वेन डायग्राम का कंडीशन, यहाँ पे थोड़ा सा हो गया था, मिस्टेक सबसे होता है। तो यहाँ पे देखिए जो मैंने सेट बताया था, ये ए
को पूरा यहाँ तक लेने के लिए बताया था, लेकिन यहाँ पे इस कॉमन वाले भाग को डिफरेंस में नहीं काउंट करना है। यहाँ पे सिर्फ आपको सेपरेट सेपरेट लेना है। तो सेपरेट में आपका सिर्फ यहाँ से लेकर यहाँ तक आ गया, ये आपका a माइनस बी को रिप्रेजेंट करेगा, और यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको b माइनस ए को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये बात आप ध्यान में रखिए, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, तो यहाँ पे मैंने फिर से बता दिया आपको ताकि आप गलत नहीं पढ़ें। तो चलिए अब आगे हम देखते हैं। यहाँ तक हम लोग वेन डायग्राम पढ़ लिए थे, अब थोड़ा सा कंडीशन पढ़े थे, कंडीशन पढ़ते हैं। तो x बिलोंग्स टू a माइनस बी, x कोई एलिमेंट है जो a और a माइनस बी से बिलोंग करता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि x a से बिलोंग करता है, लेकिन x जो है वो b से बिलोंग नहीं करता। इसका मतलब वो b में कॉमन एलिमेंट में नहीं आएगा, इंटरसेक्शन वाले पोर्शन में बिल्कुल भी नहीं आएगा। a का सेट है लेकिन इंटरसेक्शन वाले पोर्शन में नहीं है और b में भी नहीं है, तो वो आपका a माइनस बी को रिप्रेजेंट करेगा। और जो आपका b के पोर्शन में है सिर्फ लेकिन a में नहीं है, वो आपको a माइनस बी का b माइनस ए को डिनोट करेगा। मतलब x बिलोंग्स टू a माइनस बी इंडिकेट दैट x बिलोंग्स टू a बट x डज नॉट बिलोंग्स टू b। इसको पढ़ेंगे कैसे, तो यहाँ पे आप पढ़ के देखिए एक बार, मैं बताती हूँ। x बिलोंग्स टू a माइनस बी, x a और माइनस बी से बिलोंग करेगा, ये इंडिकेट करता है, ये हमें निर्देशित करता है कि x जो है वो a से बिलोंग्स करेगा। x बिलोंग्स टू a बट x डज नॉट बिलोंग्स टू b। इसको हम डज नॉट बिलोंग्स टू पढ़ते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट एक न्यू टॉपिक देखते हैं। नहीं हो अब यहाँ पे देखिए सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, a डेल्टा b से। लेकिन हम यहाँ पे a डेल्टा b नहीं पढ़ते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट a एंड सेट b। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट a एंड सेट b यहाँ पे लिखा हुआ है ताकि आपको रीड करने में कुछ प्रॉब्लम नहीं हो, क्योंकि जब आपको सिम्बॉल्स ही नहीं समझ में आएंगे तब आप क्वेश्चंस कैसे करेंगे, या फिर कुछ भी आपको लिखना हो तो वो आपको जब सिंबल समझते हैं तो वो आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग आ जाती है। तो यहाँ पे देखिए इसका डिफिनीशन क्या दिया हुआ है, डिफिनीशन में दिया हुआ है सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट a एंड b डिनोटेड बाय a डेल्टा b एंड डिफाइंड एज a डेल्टा b इज इक्वल टू a माइनस बी यूनियन b माइनस ए। तो यहाँ पे इसको ऐसे नहीं पढ़ते हैं, इसको पढ़ते कैसे, यहाँ पे वर्बली हमने बता दिया कि ऐसे यहाँ पे ये रिप्रेजेंट कर रहा है इस चीज़ को, लेकिन इसको रीड करने के लिए सेट थ्योरी में कैसे करते हैं। तो यहाँ पे सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट a एंड सेट b इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ सेट a माइनस बी यूनियन डिफरेंस ऑफ b माइनस ए। ऐसे इसको रीड करते हैं। एक बार फिर से मैं रिपीट करती हूँ, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट a एंड b इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ सेट a माइनस बी यूनियन डिफरेंस ऑफ सेट b माइनस ए। यहाँ पे इसको ऐसे रीड करते हैं। उसके बाद अब यहाँ पे आपको समझ में नहीं आया होगा, एग्जाम्पल से समझते हैं कि दिया क्या हुआ है, क्या पूछ रहा है। तो ये सब कुछ आपको समझने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा एग्जाम्पल देखना पड़ेगा, क्योंकि ये थोड़ा सा जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे ये आपको सेट थ्योरी थोड़ा हार्ड लगने लगेगा। तो वो आप लोग चाहते हैं कि ज़्यादा बर्डन नहीं हो, तो एक एक चीज़ों को समझते चलिए, पढ़ते चलिए। ये नहीं कि एक बार वीडियो देख लिया कंप्लीट हो गया हमारा काम। आप वीडियो को बार बार रिपीट करके देखेंगे तब आपको ये सब कुछ अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ से वीडियो डिलीट होने वाला नहीं है। तो आप लोग यहाँ पे जब भी चाहें आप पढ़ सकते हैं, जब भी टाइम मिले आप कहीं भी चाहें तो फिर से रिप्ले करके, आपके पास मोबाइल स्मार्टफोन हमेशा रहता है तो वहाँ से आप पढ़ सकते हैं, यूट्यूब से आपको बहुत अच्छे से। होप समझ में ही आ रहा होगा। यहाँ पे सब कुछ मैं अच्छे से क्लियरली बता रही हूँ, जैसे मैंने समझाया वो सब कुछ आपको समझा रहे हूँ। तो यहाँ पे देखिए हमको क्या देखना था, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट a एंड b। तो सेट a और यहाँ पे a बना लिया और b बना लिया। तो सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट a एंड b का मतलब क्या होता है कि a माइनस बी का यूनियन और b माइनस ए का यूनियन, मतलब डिफरेंस ऑफ सेट a माइनस b और यूनियन डिफरेंस ऑफ सेट b माइनस ए। तो सबसे पहले हमें a निकालना होगा, a सेट में a माइनस बी निकालना होगा और b माइनस ए निकालना होगा, तब हम उसका यूनियन करेंगे अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टीज। जो भी प्रॉपर्टीज दिया हुआ है उसके अनुसार हम यहाँ पे पहले a माइनस बी निकालेंगे और फिर b माइनस ए निकालेंगे,
तभी तो हम उसका यूनियन कर पाएंगे। मतलब ए माइनस बी का यहाँ पे मतलब क्या होता है, ए का एलिमेंट हो लेकिन बी का नहीं हो। तो यहाँ पे देखिए ए और बी में जो कॉमन है उसको हम हटा देंगे और ए का सेट बना लेंगे। तो यहाँ पे देखिए ए में एक है लेकिन बी में नहीं है, तो ये एलिमेंट हम ले सकते हैं। ए में 2 है और बी में भी है, तो ये एलिमेंट हम नहीं ले सकते। फिर यहाँ पे 3 जो है वो ए में है लेकिन बी में नहीं है, तो ये एलिमेंट हम ले लेंगे। फिर यहाँ पे 4 जो है वो ए में भी है और बी में भी है, तो इसको हटा देंगे। फिर यहाँ पे देखिए 5 सिर्फ ए में है बी में नहीं है, तो इसको हम ले लेंगे। मतलब 1, 3 और 5 हमारा आ गया, जो यहाँ पे ए माइनस बी में लिखा हुआ है। अब चलिए बी माइनस ए में देखते हैं। तो बी माइनस ए में हमारा यहाँ पे ए में कौन कौन सा है, 2 और फिर यहाँ से 4, बस 2 एलिमेंट हमें कॉमन था, तो ये हटा देंगे। तो 6, 8, 10 जो होगा वो ऐसा एलिमेंट होगा जो ए और बी में कॉमन नहीं हो। तो अब यहाँ से इन दोनों का यूनियन करेंगे, तो 1, 2, 3 यहाँ पे 1, 3, 5 और 6, 8, 10 का यूनियन करेंगे तो ये सभी एलिमेंट आ जाएगा, क्योंकि कॉमन नहीं है मतलब रिपीटिंग नहीं है। कॉमन अगर कुछ नहीं है तो क्या वो दोनों सेट में होगा, नहीं होगा। तो फिर यहाँ से हम सिंपली ये सबको हम एक जगह लिख लेंगे, एक सेट बना लेंगे। तो ये हमारा सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी आ गया। तो होप आपको ये समझ में आया होगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉपर्टीज दिया हुआ है, नोट में कुछ दिया हुआ है, हम देखते हैं इसको क्या दिया हुआ है। अब नंबर ऑफ ए यूनियन बी, अगर कोई सेट ए है और बी है तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, ये हमें निकालने के लिए इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट इन डिफरेंस ऑफ सेट ए माइनस बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन डिफरेंस ऑफ बी माइनस ए एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस बी। तो ये तो आपको बिल्कुल भी नहीं समझ में आया होगा, सिर्फ ऊपर से निकल गया होगा। तो चलिए इसको मैं बताती हूँ कैसे करें, कैसे समझे। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम डायग्राम से समझते हैं, वो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पे कोई हम ब्लू कलर लेते हैं, ये आपको ज़्यादा समझ में आए। यहाँ पे देखिए एक डायग्राम ए ले लिए, एक डायग्राम बी ले लिए। अब देखिए यहाँ पे कलर चेंज करके मैं बताती हूँ। इस पोर्शन में जो होगा, इस पोर्शन में इसको हम किससे डिनोट करेंगे, ए माइनस बी को, ए माइनस बी को डिनोट करता है। फिर यहाँ पे देखिए अब थोड़ा कलर चेंज करते हैं, इस पोर्शन में होगा उसको हम किससे डिनोट करेंगे, बी माइनस ए से। ठीक है, यहाँ पे ये आप लोग देखते चलिए कैसे हो रहा है। अब फिर देखिए जो आपका इस पोर्शन में जो कॉमन होगा, इस पोर्शन में कॉमन होगा उसको किससे डिनोट करेंगे, यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी से। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे 3 चीज़ें हमें मिली, ए माइनस बी माइनस ए और ए इंटरसेक्शन बी। तो वही तो यहाँ पे दिया हुआ है, नंबर ऑफ सिर्फ लगा दिया है एन और इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं, फिर यहाँ पे एन और इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं, फिर यहाँ पे एन और बी माइनस ए को ब्रैकेट में कर देते हैं और सबको ऐड कर देंगे। मतलब आपका इस एलिमेंट को नंबर ऑफ ए माइनस बी ऐड कर लिया, फिर इस एलिमेंट को नंबर ऑफ बी माइनस ए ऐड कर लिया और फिर यहाँ पे बीच वाले जो कॉमन है उसको एक बार नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ऐड कर लिया। तो हमें क्या निकल गया, नंबर ऑफ एलिमेंट ही इन यहाँ पे ए यूनियन बी। ए यूनियन बी मतलब इस दोनों सेट का एलिमेंट होना चाहिए। तो ये हमें समझ में आ गया, होप आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ नहीं समझ में आया तो फिर यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, आपको फिर से समझाया जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं, प्रॉपर्टीज देखते हैं और उसके बाद हमें सीधे प्रूफ करना है। तो प्रॉपर्टीज में क्या क्या दिया हुआ है ये हम देखते हैं। जब हम कब ना, तो होप यहाँ पे प्रॉपर्टीज आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो फिर से एक बार बताते हैं कि कोई भी सेट होता है उसका अपने आप के साथ यूनियन जो है वो आपका वही सेट मिलेगा। किसी भी सेट का अपने आप के साथ इंटरसेक्शन कीजिएगा तो सभी एलिमेंट कॉमन होगा, मतलब ये ए सेट ही मिलेगा। अगर फाई के साथ किसी सेट का यूनियन करेंगे तो हमें उसमें से कुछ भी एलिमेंट मिलना चाहिए, मतलब या तो ए सेट से कोई मिले या फिर नल सेट से मिले। तो नल सेट से हमें कुछ नहीं मिलेगा लेकिन ए सेट से मिलेगा, तो ए सेट से तो हमारा क्या मिलेगा, ए मिलेगा। अगर हम ए सेट और नल सेट का इंटरसेक्शन करेंगे दोनों में कॉमन क्या होगा, तो नल सेट में कुछ भी नहीं होता, मतलब कुछ भी कॉमन नहीं होगा। फिर हम ए सेट का यूनियन करेंगे यहाँ पे यूनिवर्सल सेट के साथ, ओमेगा से यूनिवर्सल सेट को डिनोट किया जाता है, तो हमें क्या मिलेगा, यूनिवर्सल सेट मिलेगा। और फिर ए सेट का इंटरसेक्शन करेंगे यूनिवर्सल सेट के साथ, तो क्या यूनिवर्सल सेट और ए सेट में कॉमन क्या होगा, तो हमारा ए सेट जो जितना एलिमेंट होगा वो हमारा यूनिवर्सल सेट में ही होगा। तो फिर ये हमें ए कॉमन मिलेगा। तो होप आपको ये समझ में आ गया।
अब थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉपर्टीज दिया हुआ है, इसको हम देखते हैं। प्रॉपर्टीज में क्या दिया हुआ है, प्रूफ दैट, यहाँ पे प्रूफ करना है तो प्रूफ यहाँ पे आपको नहीं बताया जाएगा, लास्ट में आपको बताया जाएगा। पहले हम थोड़ा प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं ताकि आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाए और उसके बाद आप इसको अच्छे से समझ पाएँ। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है देखिए, तो यहाँ पे दिया हुआ है ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, मतलब ए और बी दो सेट है, उसका यूनियन करने पर उन दोनों सेट का यूनियन के बराबर होगा। ये तो सिंपल सी बात है। फिर इन दोनों में ए और बी में जो कॉमन है वो बी और ए में भी होगा। मान लिया यहाँ पे डायग्राम देखते हैं तो ए में से जो एलिमेंट होगा और बी में होगा, ये फिर बी और फिर ए में होगा, मतलब ए बी में होगा और वो बी ए में भी होगा। ठीक है, उसके बाद अब इसी में हम देखते हैं जो ए और बी में यहाँ पे कॉमन पोर्शन है। यहाँ पे जो कॉमन पोर्शन है तो ए यूनियन बी में यही कॉमन होगा, फिर ए इंटरसेक्शन बी में यही कॉमन होगा और बी इंटरसेक्शन ए में यही कॉमन होगा। तो हमें सिंपल सी बात है, ये दोनों इक्वल से ऐसे लिखें या इसको पलट के लिखें, एक की बात है। फिर यहाँ पे एसोसिएटिव लॉ में देखते हैं तो ए का यूनियन कीजिए बी यूनियन सी के साथ, या फिर ए यूनियन बी लिखिए उसका यूनियन कीजिए सी के साथ, एक ही बात है। फिर यहाँ पे देखिए ए इंटरसेक्शन कीजिए बी इंटरसेक्शन सी के साथ, या फिर ए इंटरसेक्शन बी का इंटरसेक्शन सी के साथ कीजिए, तो ये सब एक ही बात है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझ में आ गया होगा। अब हम यहाँ पे 4 में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ देखते हैं। यहाँ पे अगर आपको कुछ समझ में नहीं भी आ रहा है तो भी कोई बात नहीं, जब आप प्रूफ करेंगे तो ये समझ जाएंगे। बस आपको यहाँ पे थोड़ा सा याद कर लेना है इन सारे को, क्योंकि इसके बाद जब आप थ्योरम प्रूफ करेंगे इन सब का यूज करके आप थ्योरम जब प्रूफ करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट था। अगर आप इसे भूल जाते हैं तो फिर आपको थ्योरम प्रूफ करने में प्रॉब्लम होगा। तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ देखिए, ए का यूनियन करना है, ए का यूनियन बी इंटरसेक्शन सी के साथ, और इसका इक्वल टू क्या होगा, ए का यूनियन कीजिए बी के साथ इंटरसेक्शन ए का यूनियन कीजिए सी के साथ। तो यही बात यहाँ पे दिया हुआ है। फिर यहाँ पे यूनियन था, यहाँ पे इंटरसेक्शन वाला दिया है, ए का इंटरसेक्शन कीजिए बी के साथ, यूनियन फिर लिखिए उसके बाद ए का इंटरसेक्शन सी के साथ। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आपको अच्छा से हो गया होगा समझ में। तो अब देखिए सेट इंक्लूजन पे हम आते हैं, और सेट इंक्लूजन में क्या दिया हुआ है। तो सेट इंक्लूजन में यहाँ पे कुछ 2 प्रॉपर्टीज दिया हुआ है जो आपको समझ लेना है अच्छे से। तो चलिए अब सेट इंक्लूजन का प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो ए अगर यहाँ पे ये प्रॉपर सबसेट का साइन है, ये आप लोग साइन नहीं भूलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ ए यूनियन बी एंड बी इज प्रॉपर सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। तो ये आपको प्रूव करना रहेगा, इस प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे। यहाँ पे देखिए एक और दिया हुआ है, ए इंटरसेक्शन बी इज प्रॉपर सबसेट ऑफ ए एंड ए इंटरसेक्शन बी इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। तो ये आपका कुछ यहाँ पे शॉर्टकट मतलब फॉर्मूला ही समझिए, आपका ये सेट थ्योरी का फॉर्मूला हो गया। इसे आपको याद करना पड़ेगा ताकि आप थ्योरम को अच्छे से प्रूव कर पाएँ। अब आप यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में आपको जो भी प्रूफ है वो बताया जाएगा, वो समझाया जाएगा। यहाँ तक हम वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं और आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है, तो आप लोग ज़्यादा एक ही टाइम पे आप लोग 45 मिनट से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश नहीं कीजिए, थोड़ा सा रेस्ट लेके अब पढ़ाई कीजिए। ऐसे आपके पढ़ाई में बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी बढ़ेगी और कम टाइम में आप ज़्यादा पढ़ पाएंगे। अगर आप किसी बोर्ड के बच्चे को जानते हैं जो 12 बोर्ड में है या फिर 11th में, अगर आप चाहते हैं कि उनकी क्लासेस हो तो यहाँ पे प्लीज़ कमेंट कीजिए, वहाँ पे वो क्लासेस भी मैं जल्दी ही स्टार्ट करने वाली हूँ। 12th की क्लासेस भी जल्दी स्टार्ट होगी। 12th के सारे नोट्स असाइनमेंट सब कुछ यहाँ पे आपको अपलोड किए जाएंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो एक थम्स अप तो बनता है, और उसके बाद सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको पहले ही बता दिया गया कि क्या क्या आपको मिलने वाला है, क्या क्या सब्सक्राइब करने से आपको कितना फ़ायदा है। तो फिर आप लोग यहाँ पे सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए। कुछ नहीं समझ में आया तो कमेंट कर दीजिए। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।